वेलकम बैक टू दी चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, उसने बोला एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके एडजेसेंट एंगल्स रेशियो में गिवन है। एंड आपने रेशियो वाले क्वेश्चंस को तो बहुत आराम से करा होगा। आपको ये भी पता होगा कि जब कोई एंगल हमें रेशियो में गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक अनआइडेंटिफाइड वैल्यू भी प्रेजेंट होती है, उसके साथ हम एक्स लेट कर लेते हैं, ए बी कुछ भी लेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल। सो यहाँ पर क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। सो पैरेललोग्राम एक हम रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। दैट मीन्स हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एडजेसेंट एंगल्स दे दिया, वो कुछ भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है, बी सी, सी डी, डी ए कुछ भी हो सकता है। सो हम लेते हैं एंगल ए रेशियो एंगल बी को मैंने लिया है कितना, 3:2। अब यानी कि एंगल ए है हमारा 3x, एंगल बी होगा हमारा 2x। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास क्या था, ये हमें गिवन है, हमने लेट किया हुआ है कि गिवन है ये हमारे पास एंगल ए रेशियो एंगल बी 3:2 में। अब हमने क्या किया, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी मेंशन करके आनी है। सो यहां पर हमने किया 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हो गया 3 + 2 इज 5x 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 5। सो देयरफॉर x कितना आ गया, 180 को देखो हम 5 से करते हैं। सो 5 3s are 15 एंड 3 0, 5 6 are 30। तो दैट मीन्स x हमारा आ गया 36 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि वो 36 डिग्री को ही आंसर लिखाते हैं और वहीं पे मार्क्स कट हो जाते हैं। बच्चा ये x वेरिएबल जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू आई है। अब इसको हमें क्या करना है, एंगल ए हमारा कितना होगा, 3x था। सो कितना हो जाएगा ये 3 × 36 दैट इज 108 डिग्री। सेम एंगल बी के साथ होगा 2x, 2 × 36 तो ये कितना हो गया, 6 2s are 12, 72 डिग्री। अब उसने हमें ये बोला है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सो हमें क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी तो मिल गया। अब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी हो गया। किस प्रॉपर्टी से, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी कितना हो गया हमारे पास, ये 108 डिग्रीज। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी हमारे पास कितना हो गया, 72 डिग्री हमारे पास। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। यानी कि अगर एक एंगल जो है वो 1 है तो उसका जो एडजेसेंट एंगल होगा वो भी 1 ही होगा। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रफ फिगर में पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। अब उसने कहा कि दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, ए बी ए डी, बी सी ए बी, सी डी डी ए, इस टाइप से कुछ भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर क्या करना है हमें, मान लो हमने अगेन इसको भी x ले लिया एंड इसको भी हमने x ले लिया। सो दैट मीन्स क्या होगा, एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल्स टू x रेशियो x। ये चीज हमें क्या है, गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी थी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सो एंगल ए हमारे पास x है, एंगल बी भी हमारे पास x है, 180 डिग्री यहाँ पर हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x हमारा कितना हो गया, 180 अपॉन 2 दैट इज, ये 2 9s are से कैंसिल। सो दैट मीन्स एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है। अब अगर एंगल ए हमारा 90 है तो एंगल बी भी हमारा 90 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। अब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी,
सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, किस प्रॉपर्टी से, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। अब अगर एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो दैट मीन्स ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी कितना होगा, 90 डिग्री। सो हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सबका मेजर कितना आया, 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एंड उसमें है द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स, मेजर्स एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। अभी यहाँ पर क्या है, हमें एक पैरेललोग्राम दिया है होप नाम से, ठीक है, और हमें ये बोला है कि इसमें एक्स वाई जेड जो भी है इसको फाइंड आउट करो, और उसने अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉपर्टीज मेंशन करो, तो अब ये तो करना ही पड़ेगा हमें। सो यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक फिगर है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को, यहाँ पर ये देखो एक ही लाइन पर एंगल बन रहा है, मैंने आपको कल बताया था कि एक ही लाइन पे अगर एंगल बन रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, वो एंगल लीनियर पेयर के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एंगल ई देखो, एंगल एच ई पी is equals to angle POH, why opposite angles of a parallelogram are equal। समझ आया इतना। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास ये x है तो ये एंगल POH यानी कि ये भी हमारे पास कितना हो गया है, x हो गया है। अब अगर मैं एंगल x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री करूं तो क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर है। एक एक प्रॉपर्टी मेंशन करके आना, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स x हमारे पास कितना आ गया, 110 डिग्री। चलो x तो हमारे पास आ गया, ये वैल्यू कितनी आई, 110 डिग्री हमारे पास ये आ गई है। नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, z एंड y को। अब इसमें एक चीज होगी, यहां पर देखो हमें पता है कि HEP एक ट्राइंगल बन रहा है, तो 40 डिग्री पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल HEP, तो क्या होगा 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस इसको मैं अगर A लेट कर लेती हूं, A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, हमें पता है कि जितने ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा वो एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। सो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हो गया 150, दैट मीन्स 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री। सो ये ए हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। अब अगर ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया है तो क्या हमारे पास एंगल जेड नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे, ये देखो ये पैरेलल लाइंस है तो यानी कि ऑल्टरनेट एंगल बनाएगा। सो देयरफॉर एंगल A is equals to angle Z by alternate interior angles, ठीक है। तो यानी कि एंगल Z भी मेरा कितना हो गया है, 30 डिग्री। सो एंगल X हमारा 110 डिग्री आ गया, एंगल Z आ गया हमारा 30 डिग्री। अब ये हमारे पास अगर 30 डिग्री आ गया है, ये ऑलरेडी 110 डिग्री था, तो क्या एंगल Y नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। कैसे, Y प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन आप यहां पर लिखोगे इन ट्राइंगल HOP, ठीक है, ये लिखकर आना है y प्लस 110 प्लस 30 इज 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो एंगल x हमारे पास आया 110 डिग्री, एंगल z आया 30 डिग्री एंड एंगल y आया हमारे पास 40 डिग्री। अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। हम बाकी के क्वेश्चंस को और दूसरी वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।